राम जी सुबह से उठकर माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं, क्यों करते हैं, पूछो। अपने से बड़ों को जो बालक बालिका प्रणाम करते हैं, उनकी आयु बढ़ती, उनकी विद्या बढ़ती, उनकी बुद्धि बढ़ती और उनका बल भी बढ़ता है। 4 चीजें बढ़ती हैं। कितनी? बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु भी बढ़ती, विद्या भी बढ़ती और बल भी बढ़ता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम भगवान का भजन करेंगे तो क्या भगवान हम पे कृपा करेंगे, खाने को दे देंगे? ठटरी के बड़े तोरो अंकल दे रहा हो का? भगवान ही तो दे रहा। और भगवान की व्यवस्था पर संदेह मत करो मेरे पागलो, पूरे शिवपुरी वालों। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, शायद तुम्हारी जिंदगी में ये बात उतर जाए तो तुम्हें जीना आ जाएगा। मेरे पागलो, भगवान को बनाते देर नहीं लगती है, वो एक पल में रंक को राजा बना देता और राजा को रंक बना देता। जमाना होता है, सबका समय आता है। जो अंग्रेज हमारे भारत में राज करते थे और जो कपड़े पहनकर हम भारतीयों को गुलामी में जंजीरों में जकड़े थे, उन अंग्रेजों के कपड़े आजकल हमारे भाई जो बैंड बाजा बजाते हैं वो पहनते हैं। समय का खेल है भैया, समय का। आजकल हमारे यहां सिर्फ उनको ऐसे ही पहनते हैं पोशाक में। पता है वो हमारे जो भाई बैंड बाजा बजाते वो क्यों पहनते? अंग्रेजों की ठटरी के ले। जिन कपड़ों को पहनकर तुम भारत में राज करते रहे ना, उनको हम सड़कों पर पहन करके दौड़ रहे हैं। मेरे पागलो, गुमान मत करना। परमात्मा कब तुम्हें पत्थर से परमात्मा बना दे कोई ठिकाना नहीं, कब रंक से राजा बना दे कोई ठिकाना नहीं। उसके तो एक पल की बात है, फिर तेरी फकीरी क्या और उसकी अमीरी क्या। किसी गांव में एक आदमी जा रहा था। उस आदमी को क्या हुआ, पांव में पत्थर की चोट लगी। वो पत्थर था जो छोटा सा गोल सा, वो उचटकर फूल के पास पहुंच गया। तो जहां फूल लगा था ना गुलाब का, वो फूल पत्थर पे हंसने लगा। ध्यान से सुनना, हंसने लगा। और पता है क्या बोला? फूल बोला, अरे पत्थर, तू दिन भर ठोकर ही खाता रहता, कभी इसकी ठोकर कभी उसकी ठोकर, कभी छोटे बच्चे उठा के फेंक देते। बेचारा पत्थर कुछ नहीं बोला, चुप रहा। लेकिन वहां से एक आदमी निकला जो मूर्तिकार था। उसने वो पत्थर देखा, बड़ा गोल है। उसने शंकर जी समझकर, उसके घर में शंकर जी नहीं थे, उसने थोड़ा काट छांट की, शंकर जी समझकर अपने तुलसी घड़ा पे रख दिया। और दूसरे दिन पूजा के लिए वही फूल लाया जो कल हंस रहा था और उसी पत्थर पर चढ़ाया। तो पत्थर ने पूछा, कहो फूल भैया कैसी जिंदगी कट रही है? फूल को कहा, फूल को रोना आ गया। बोले भैया समय का खेल है। कल मैं बाग में लगा इतरा रहा था और तुझे कुछ बातें सुना रहा था। आज चमत्कार तो देखो, तू भगवान बन गया और हम तेरे सिर पर चढ़ रहे हैं। समय का खेल है। परमात्मा कब किस रंग को राजा बना दे कोई ठिकाना। इसीलिए गुमान मत करना। और शिवपुरी के पागलों, दूसरी बात, परमात्मा पल में बाजी पलटता है। कब में? कितने में? बोलो बोलो, पल में। आज हम यहां बैठे तो सामने वाले आगे हैं और पीछे वाले पीछे हैं। लेकिन कल हमारा मूड खिसक जाए या प्रशासन का कि ये मंच बहुत कमजोर है, कल का मंच उस तरफ से लगेगा तो आगे वाले पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। देखो बदल गया खेल एक दिन में। हाँ, लाइन में खड़े हो, लंबी लाइन में,
जब लाइन में कोई प्रशिक्षण के लिए ये सिपाही खड़े होते ना, तब सिपाहियों के जो ट्रेनर होते ना, वो एक अंग्रेजी में शब्द, एक हिंदी में शब्द कहते हैं, पीछे मुड़। और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो आगे वाला पीछे हो जाता और लास्ट वाला आगे हो जाता। जिंदगी भी ऐसी ही है। आप खड़े रहो भक्ति की लाइन में, आप खड़े रहो, संघर्ष करते रहो। पता नहीं कब परमात्मा तुम्हारी लाइन में आके कह दे पीछे मुड़ और तुम आगे आ जाओगे। ये जो वृद्ध बैठे हैं ना मंच पर, ये जो नीचे बैठे हैं, इन्होंने 4 दिन में कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा कि हम आगे बैठेंगे। इनके मन में तो ये था, बागेश्वर वाले गुरुजी कथा करने आए हैं, कथा सुनने जाते हैं, दिख जाएंगे स्क्रीन पर, टीवी पर, वहीं से देख के आ जाएंगे। पर कल सन्यासी बाबा ने कहा एक काम करो, जो दूर देखते ना उनको आगे बुलाओ। ये परमात्मा की कृपा है। किसकी कृपा है भैया? जोर से बोलो। इसलिए परमात्मा पर भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखो? धैर्य मत तोड़ो। भगवान बाजी पलटने में माहिर हैं, तुरंत बाजी पलट देते हैं। परमात्मा बाजी पलटता है। कब पीछे वाला आगे हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तुम अपने आप को दीनहीन मत समझो, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम अपने आप को परेशान मत समझो। उस परमात्मा के लिए, तुम्हारे लिए, उस परमात्मा के लिए तुम्हारा संकट एक चुटकी का नहीं है। वो जब रीझ जाए सो रीझ जाए। जो सुदामा पहले 5 घरों में जाकर मांगते थे, उनको परमात्मा ने 3 लोक का राजा बना दिया। जो सबरी वन में रास्ता साफ करती थी, बेरों को लाती थी, वो आज घर घर की पूजनीय माता बन गई। राम की चर्चा होगी तो सबरी की जरूर होगी। ये परमात्मा की लीला है भैया। जो केवट नाव चलाता था ना बेचारा, सबको, सवारियों को पार करता था, आज उसी केवट की कथा सुनकर करोड़ों लोग पार हो रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा कब किस पर कृपा कर दे कोई ठिकाना नहीं है भैया। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।